वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। भगवत गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, इसका हम अभ्यास कर रहे हैं। इस अध्याय में कुल 29 श्लोक है और पहले 2 श्लोकों का विचार हम कर चुके हैं, जिसमें भगवान मुख्यतः अर्जुन को ये समझाते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए 2 मार्ग है। 5वें अध्याय की शुरुआत अर्जुन के प्रश्न से हुई थी। अर्जुन भगवान से पूछता है कि मुझे समझ में आया ज्ञान प्राप्ति सबसे श्रेष्ठ है, आत्मज्ञान प्राप्ति मनुष्य जीवन का सबसे श्रेष्ठ उद्दिष्ट है, होना चाहिए, मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मुझे ये महती समझ में आई है, लेकिन अर्जुन के मन में संदिग्धता है कि इस ज्ञान प्राप्ति के लिए 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, 2 तरह के विकल्प उपलब्ध हैं। कौन से विकल्प हैं कि मनुष्य अपने गृहस्थी में रहते हुए, गृहस्थाश्रम में रहते हुए कर्मयोग का आचरण करते हुए ज्ञान प्राप्ति कर सकता है, ये एक मार्ग है। या फिर गृहस्थी छोड़ के चतुर्थाश्रम विधिवत संन्यास स्वीकार करके फिर श्रवण मनन निधिध्यासन जैसे कुछ अभ्यास करते हुए उस मार्ग से भी वो ज्ञान प्राप्ति कर सकता है। तो मैं गृहस्थाश्रम में रहते हुए ज्ञान प्राप्ति करूं या फिर संन्यास लेकर ज्ञान प्राप्ति करूं? अर्जुन के मन में संदिग्धता है और फिर भगवान 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। सबसे पहली बात हमने देखी कि अर्जुन के मन में इस तरह की संदिग्धता निर्माण ही क्यों हुई। तो उसका एक कारण है कि अर्जुन बहुत ध्यान से सुन रहा था। श्रवण जब वो कर रहा था तो अत्यंत ध्यान से श्रवण कर रहा था। भगवान ने 4थे अध्याय में क्या कहा है? 4थे अध्याय में कई श्लोकों में भगवान ने विधिवत संन्यास लेने के मार्ग की स्तुति की है। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, जो अपने संपूर्ण परिग्रह का त्याग कर देता है, केवल शरीर धारणा के लिए कर्म करता है वगैरह, जितना उसे मिला है उसी में संतुष्ट रहता है। तो ये जो सारे लक्षण हैं, ये प्रत्यक्ष विधिवत संन्यास जिसने किया है उस व्यक्ति के लक्षण हैं। तो इस तरह की भगवान ने स्तुति की, इसलिए अर्जुन के मन में संदिग्धता निर्माण हुई। और दूसरा उसका अर्थ यह है कि अर्जुन के मन में जो संदिग्धता है वो आपके और मेरे जैसे कई सारे लोगों के मन में प्रामाणिक जो साधक है, प्रामाणिकता से जो इस मार्ग पर प्रगति करना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, एक ऐसी जीवन में फेज आती है जब मनुष्य इस दोराहे पर आकर खड़ा हो जाता है। अगर वो प्रामाणिक साधक है तो महत्वपूर्ण कंडीशन है। दोराहा कौन सा होता है कि मैं इसी मार्ग पर कंटिन्यू करूं अपने गृहस्थी में या फिर ये सब छोड़ छाड़ के चला जाऊं। बहुत सारे प्रामाणिक लोगों के मन में ये विचार आते हैं कि एक ऐसा समय आता है गीता बहुत अच्छी लगने लगती है, ये सारा तत्वज्ञान अच्छा लगने लगता है, अत्यंत लॉजिकल रैशनल पद्धति से इस संपूर्ण तत्वज्ञान की रचना हुई है और हमारे सामने ये प्रेजेंट किया गया है। तो इन सारी बातों में जो मूल्य है ये समझ में आता है धीरे धीरे, अगर अच्छी तरह से अभ्यास करें तो, विचार करें तो। और फिर मन ये करता है कि बाकी सब कुछ छोड़ छाड़ के 24 घंटे में गीता ही हाथ में लेकर बैठूं। 24 घंटे मुझे बैठकर बस मेडिटेट करना है, नाम जाप करना है, एकांत में जाकर मुझे किसी आश्रम में रहना है। न मुझे घर के लोग चाहिए, न घर के झमेले चाहिए,
ना मुझे ऑफिस में जाना है, ना ये ऑफिस के झमेले चाहिए, मुझे कहीं पर अच्छा नहीं लगता। ना कोई भीड़, ना कोई लोग, ना कोई उत्सव, ना कोई रिश्ते नाते, कहीं पर सोशलाइज करने का मन नहीं करता। बस मैं दूर कहीं पर चली जाऊँ और बस 24 घंटे ये परमार्थ की बातें, इनका अभ्यास और इन्हीं की चर्चा मैं करूँ जीवन में। इस तरह का विचार, इस तरह के विकल्प गृहस्थाश्रमी साधकों के मन में आते हैं, बार बार आते हैं। तो हमारे मन में ये जो विकल्प है, इन्हीं विकल्पों को दूर करने के लिए भगवान ने इस अध्याय में अर्जुन को मार्गदर्शन किया है। याद कीजिए अर्जुन कहाँ पर खड़ा है? अर्जुन रणभूमि पर खड़ा है। अर्जुन को स्वयं वो युद्ध भूमि छोड़कर कहीं दूर चले जाना था और फिर भिक्षा मांगकर रहने को भी वो तैयार था। उसे अपना खुद का जो कर्तव्य है, युद्ध है, वो करने से वो भागना चाहता था, लेकिन भगवान की इच्छा थी वो अपना कर्तव्य करे। इसी युद्ध भूमि में रहते हुए भगवान अर्जुन को तत्वज्ञान की ये सारी बातें सिखा रहे हैं। तो अर्जुन के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए भगवान दूसरे श्लोक में कहते हैं कि चाहे कर्म संन्यास हो या फिर कर्म योग हो, ये दोनों ही मार्ग निःश्रेयस की माने सर्वश्रेष्ठ आत्मपद की प्राप्ति करवाते हैं। आप चाहे संन्यास लेकर प्रयास करो या फिर गृहस्थी में रहते हुए प्रयास करो, दोनों ही मार्ग से आत्मज्ञान होना संभव है, ऐसा भगवान कहते हैं। परंतु तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ऐसा होते हुए भी कर्म संन्यास से कर्मयोग अधिक विशेष है। कर्मयोग अधिक विशेष क्यों है, इसके भी हमने 7-8 कारण देखे थे लास्ट टाइम। सबसे पहला ये कारण था कि कर्मयोग की शुरुआत करना बहुतांश लोगों के लिए संभव है। कर्म संन्यास लेने के लिए वस्तु त्याग माने अपने घर गृहस्थी, सारे लोग, सारे रिश्ते नाते, सारे पैसे, बैंक बैलेंस, कपड़े, ये सब चीज़ें प्रत्यक्ष विधिवत त्याग करके संन्यास आश्रम का स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन कर्मयोग के लिए मनुष्य को किसी चीज़ का त्याग करने की ज़रूरत नहीं। वो जहाँ पर है, जिस देश में है, जिस घर में है, जिन लोगों के बीच में है, जिस परिस्थिति में है, वहीं पर रहते हुए वो कर्मयोग के आचरण का प्रारंभ कर सकता है। लेकिन कर्म संन्यास का प्रारंभ करना ही बड़ी मुश्किल बात है। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है कि प्रत्यक्ष संन्यास स्वीकार करने के पश्चात भी सन्यासी के जीवन का पालन करना, उन नियमों का पालन करना कठिन होता है। लेकिन कर्मयोग में गृहस्थी में रहते हुए जब मनुष्य आचरण करे तो धीरे धीरे कर्मयोग के नियमों का आचरण करना सामान्य मनुष्यों के लिए आसान होता है। कि अपनी फलाशा कम करो, फलों की अपेक्षा कम करो, कर्तृत्व का अभिमान कम करो, धीरे धीरे कम करना विचारों से संभव है। कर्म संन्यास में अगर संन्यास आश्रम में रहते हुए किसी व्यक्ति के हाथ से कोई बड़ी चूक भूल हो जाए तो उसे उसका प्रत्यवाय होता है, माने दोष होता है, उसका प्रायश्चित्त करना पड़ता है। लेकिन कर्मयोग में आचरण करते हुए कोई छोटी बड़ी गलती हो जाए तो फिर भी उसका दोष नहीं है, प्रत्यवाय नहीं है। कर्म संन्यास में मनुष्य जिसने प्रत्यक्ष संन्यास स्वीकार किया है उसकी अत्यंत शीघ्र प्रगति हो, ये संभव है। ये आवश्यक नहीं है, लेकिन ये संभव है अगर उसकी पूर्व तैयारी बहुत अच्छी है तो। लेकिन कर्मयोग में जनरली सामान्यतः मनुष्य की प्रगति धीरे धीरे होती है। कर्म संन्यास करते हुए मार्गदर्शन की संभावना कम है, मदद की संभावना कम है। लेकिन कर्मयोग करते हुए माने गृहस्थी में रहते हुए जब हम लोग परमार्थ करने का प्रयास करते हैं तो बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम होती है, मदद मिलती है, हमें मार्गदर्शन मिलता है। और एक बात हमने देखी थी कि कर्म संन्यास करते हुए अभिमान या अहंकार अधिक बढ़ने की संभावना होती है। ये कोई गारंटी नहीं, आवश्यक नहीं। बहुत सारे सन्यासी हैं जो अत्यंत अभिमान रहित होकर भी अपना काम करते हैं, लेकिन संन्यास आश्रम में अभिमान अहंकार बढ़ने की एक पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन कर्मयोग में गृहस्थी में इस तरह का अभिमान अहंकार बढ़ने की इतनी बड़ी संभावना नहीं है। तो अंत में कहा था कि ज्ञान सहित कर्मयोग करना ये सामान्य मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ मार्ग है, अधिक महत्वपूर्ण मार्ग है। लेकिन ज्ञान रहित संन्यास ये कनिष्ठ है, माने संन्यास के नियमों को अच्छी तरह से समझे बिना, जाने बिना संन्यास को स्वीकार करना, केवल टेम्पररी किसी इन्फैचुएशन में आके, टेम्पररी कोई कल्पना करके, या फिर मुझे घर गृहस्थी छोड़नी है, मुझे इन सारे लोगों से मैं उकता गई हूँ,
बोर हो चुकी हूँ, डिप्रेस हो चुकी हूँ, ऐसा कोई नकारात्मक विचार करके संन्यास स्वीकार करना ये उचित नहीं है। इस तरह से संन्यास दिया भी नहीं जाता। संन्यास दीक्षा लेने के लिए भी पहले बहुत बड़ी पूर्व तैयारी होती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञान सहित कर्मयोग ये ज्ञान रहित संन्यास से अधिक श्रेष्ठ है। इन सारी बातों का विचार हमने पहले 2 श्लोकों में किया और अब तीसरे श्लोक में भगवान कर्म संन्यास और कर्मयोग इन्हीं 2 शब्दों के बारे में अधिक विस्तार से विवेचन करने वाले हैं, जो आज के हमारे दैनिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो तीसरा श्लोक पहले पढ़ते हैं और फिर उसका थोड़ा सा विस्तार से विचार करेंगे। तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, ज्ञेय सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। जो किसी भी व्यक्ति या किसी भी बात से, किसी भी वस्तु से द्वेष नहीं करता, न द्वेष्टि न कांक्षति, और कोई भी इच्छा मन में नहीं रखता, वो नित्य सन्यासी है। वही कर्मयोगी नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह राग द्वेष आदि द्वंद्वों से छूट जाता है। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, उस व्यक्ति को हम नित्य सन्यासी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो राग द्वेष इत्यादि द्वंद्वों से छूट जाता है। श्लोक का ये अर्थ है और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। संन्यास ये संकल्पना, देखिए पुराने ज़माने में वो वैदिक काल था जहाँ पे मुख्यतः संन्यास ये शब्द केवल चतुर्थाश्रम संन्यास के लिए उसका उपयोग किया जाता था। 4 आश्रम हमारे संस्कृति में माने गए हैं, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। जिस काल में भगवद गीता का प्रबोधन हुआ उस काल में ये वर्णाश्रम व्यवस्था अत्यंत तीव्र थी, समाज का एक अविभाज्य हिस्सा हुआ करता था। इस तरह वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार रहना, उन दिनों में संन्यास लेना माने केवल अपने घरदार को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के प्रत्यक्ष भगवे वस्त्र परिधान करके एकांत में जाकर रहो, किसी जंगल में, किसी वन में, किसी पर्वत पे एकांत में जाकर रहो और फिर ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास करो। ये संन्यास शब्द का स्पेसिफिक अर्थ था उन दिनों में। भगवद गीता जब बताई गई तो भगवान श्री कृष्ण ने आने वाले समय को देखते हुए संन्यास इस शब्द को, संन्यास इस संकल्पना को हम जैसे लोगों के लिए रीडिफाइन किया है। संन्यास इस संकल्पना को नई पद्धति से भगवान यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। अर्जुन से कहते हैं कि देखो, गृहस्थाश्रम में रहते हुए, कर्मयोगी बनते हुए, कर्मयोग का अनुष्ठान आचरण करते हुए तुम्हें नित्य सन्यासी बनना संभव है। नित्य सन्यास माने अखंड संन्यस्त वृत्ति से रहना। संन्यस्त वृत्ति, अंदर से संन्यस्त वृत्ति से रहना, ये प्रत्येक मनुष्य के लिए संभव है। बहुत सुंदर शब्द है, देखिए, नित्य सन्यासी या फिर संन्यस्त वृत्ति। कैसे रहा जाए? भगवान कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी गृहस्थी छोड़कर, तुम्हें तुम्हारा घर छोड़कर कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये युद्ध भूमि, ये संघर्ष तुम्हारा है, ये युद्ध तुम्हारा है। इसका आचरण करते हुए तुम्हें अंदर से संन्यस्त वृत्ति से रहना संभव है। किस तरह ये संन्यस्त वृत्ति विकसित की जाए? तो उसके लिए भगवान ने 2 चीज़ें कही है। पहली चीज़ है न द्वेष्टि और दूसरी है न कांक्षति। किसी का द्वेष मत करो, किसी के प्रति मन में घृणा मत रखो, न तिरस्कार करो। और दूसरी बात, न कांक्षति, मन में इच्छा आकांक्षा न रखो, इच्छा आकांक्षाओं का त्याग कर दो। तो क्या कहते हैं भगवान? अपने शरीर से गृहस्थाश्रम में रहते हुए, अपना सारा कर्तव्य कर्म करते हुए, अगर मन से तुम इच्छा आकांक्षाओं को निकाल दोगे और द्वेष जैसे विकारों को निकाल दोगे तो अपने जीवन में तुम निर्द्वंद्व हो जाओगे, सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे। और वही संन्यस्त वृत्ति है, उसी को नित्य सन्यासी कहते हैं। माने अपने घर में रहते हुए तुम संन्यस्त वृत्ति से रह सकते हो। मंक लाइक, यू डोंट हैव टू बिकम अ मंक, बट यू कैन बी अ मंक लाइक पर्सन इन योर डे टू डे लाइफ। तो एक बहुत सुंदर मार्ग है और इसका जो स्पिरिट है वो समझने का हम लोग थोड़ा प्रयास कर सकते हैं। देखिए, घर गृहस्थी में रहते हुए समस्या ये नहीं कि हम लोग बहुत सारा काम करते हैं। काम करना ये समस्या नहीं है, कर्तव्य निभाना ये समस्या नहीं है, जिम्मेदारियों को निभाना ये समस्या नहीं है।
घर में जितने सारे व्यक्ति वस्तु है वो प्रत्यक्ष व्यक्ति वस्तु प्रॉब्लमेटिक नहीं होते हमारे जीवन में। जो परिग्रह है, जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, वो समस्या नहीं होती। समस्या बाहर नहीं है। भगवत गीता कहती है कि समस्या तुम्हारे अंदर है। जो आजू बाजू के व्यक्ति, आजू बाजू की वस्तुएं, आजू बाजू की परिस्थिति, उनको तुम कैसा रिस्पॉन्ड करते हो, उनके प्रति तुम्हारे मन में क्या भाव है, लाइक डिसलाइक, राग द्वेष, बहुत तीव्र इच्छा कि ये मुझे चाहिए या फिर तीव्र इच्छा ये मुझे नहीं चाहिए, तीव्र प्रेम, तीव्र घृणा, ये जो मन में मेरे भाव है व्यक्ति वस्तुओं के प्रति, वो मन के मेरे भाव प्रॉब्लमेटिक है। मन के हमारे तीव्र भाव माने राग और द्वेष, उनका अगर हम निर्मूलन कर सके तो इसी गृहस्थी में रहते हुए संन्यस्त वृत्ति से रहना संभव है। ये बात यहाँ पर इस श्लोक में भगवान समझाते हैं। तो संन्यस्त वृत्ति क्या होती है थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। हमारे जीवन में, आज के जीवन में इस तरह रहना संभव है। तो ये जो संन्यस्त वृत्ति है, भगवान ने दो कंडीशंस रखी है कि मन में द्वेष ना हो, और दूसरी कंडीशन है मन में इच्छा आकांक्षा ना हो। कांक्षा माने इच्छा, आकांक्षा। द्वेष को पहले थोड़ा बाजू में रखते हैं, पहले इच्छा और आकांक्षाओं का विचार करते हैं। भगवान ने कहा न कांक्षति, मन में कोई इच्छा ना हो। अब विचार करते हैं क्या ये संभव है हमारे आज के जीवन में। हम लोग सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, बाहर जाकर ऑफिस में काम करते हैं, घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं। तो बिना इच्छा के अपने गृहस्थी में रहना, अपने गृहस्थी को निभाना, क्या ये संभव है? थोड़ा विचार करते हैं। पहले विचार करें तो लगेगा कि नहीं, इम्पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बिना इच्छाओं के कैसे हम लोग रह सकते हैं? सुबह उठते ही हमारे मन में इच्छा शुरू हो जाती है कि अब गर्मा गर्म चाय चाहिए, अच्छी वाली चाय चाहिए, और दिन भर वो इच्छाएं बढ़ती रहती है, एक के बाद एक मन में आती रहती है। तो इच्छाओं न कांक्षति, इसका आचरण कैसे करें? संन्यस्त वृत्ति हमारे अंदर निर्माण कैसे करें? उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है, कुछ प्रैक्टिकल विचार है, उपाय है कि नहीं? उन प्रैक्टिकल उपायों का थोड़ा सा विचार करते हैं। देखिए, भगवान ने यहाँ पर इस श्लोक में ये नहीं कहा कि मन में तुम्हारे जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं का निवारण कैसे करें। भगवान ने श्लोक में केवल इतना ही कहा कि तुम्हारे मन में जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं का त्याग कर दो और फिर तुम नित्य सन्यासी बन जाओगे। अब इतना ही भगवत गीता के श्लोक पढ़ के और उसका अर्थ पढ़ के हमें गीता समझ में आती तो फिर बाकी ये संपूर्ण इकोसिस्टम की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। इच्छाओं का त्याग कैसे करें ये समझने के लिए फिर हमें संत चाहिए, संत वाङ्मय चाहिए, महात्मा चाहिए, सद्गुरु चाहिए। ये सारे संत महात्मा सद्ग्रंथ हमें समझाते हैं कि इच्छाओं का त्याग कैसे करें। भगवान ने एक लाइन कह के छोड़ दिया, लेकिन फिर सारे सद्गुरु, भगवत गीता के टीकाकार अलग अलग माध्यम से हमें समझाते हैं कि इच्छाओं का जो आवेग है मन में उसे मिनिमाइज कैसे करें, उसे कम कैसे करें। कुछ 5-6 उपाय देखते हैं और उन उपायों के साथ इच्छाओं का पूरा निर्मूलन तो करना आज हमें असंभव लग सकता है, लेकिन इच्छाओं का प्रमाण कम करना संभव है, इच्छाओं का आवेग कम करना संभव है। सबसे पहला उपाय, नित्य सन्यासी बनने के लिए इच्छाएं कम करें और उसके लिए अत्यंत प्रामाणिकता से अपने जीवन में आवश्यकता का परीक्षण कीजिए कि मुझे मेरे जीवन में, मेरा अपना जीवन जीने के लिए मुझे क्या आवश्यक है, व्हाट डू आई नीड। इसका प्रत्येक व्यक्ति प्रामाणिकता से परीक्षण करे। कितने कपड़े होने की आवश्यकता है, कितने जूते होने की आवश्यकता है। बच्ची थी मैं जब हमारे घर में, और बहुत सारे घरों में ये नियम हुआ करता था कि घर में स्लीपर पहनना हम लोगों के लिए मना हुआ करता था कि दादा दादी नाना नानी लोग थे, उन लोगों को घर में स्लीपर्स पहनना अच्छा नहीं लगता था। तो केवल हम सबके पास 1 या 2 ही जोड़, एक स्कूल में जाने के लिए स्कूल शूज़ होते थे और फिर बाहर किसी भी जगह पर जाने के लिए 1 ही चप्पल हुआ करती थी। आज मैं जब गांव में जाती हूँ, किसी ट्रैवल करती हूँ, दूसरी जगह पर जाती हूँ, तो मेरे पास घर में पहनने के लिए 1 स्लीपर है, कोई बड़ा फंक्शन पार्टी है तो उसके लिए दूसरी चप्पल होती है, वॉकिंग करना है, जॉगिंग करना है उसके लिए स्पोर्ट शूज़ होते हैं, बच्चे को स्कूल से पिकअप करना है उसके लिए अलग शूज़ है, शॉपिंग करने के लिए अलग शूज़ है, कैजुअल वॉक करने के लिए अलग शूज़ है। तो 10-15 मेरे पास, अकेली व्यक्ति के पास 10 या 15 चप्पलों के
जोड़े हमारे घर में होते हैं, चप्पल होते हैं। तो इस तरह से जो धीरे धीरे आवश्यकताएं हमारी समय के साथ बढ़ती गई। पुराने ज़माने में 2 चप्पल से होता था, अब 10 या 15 चप्पल है, फिर भी मुझे लगता है कि और ख़रीदने चाहिए। कितने परफ्यूम्स चाहिए, कितने कॉस्मेटिक्स चाहिए, कितने क्रीम चाहिए, कितने घर चाहिए, कितनी कार चाहिए। आवश्यकता हमारी कहाँ पर है, ये बाउंड्री हम लोग कहाँ पर ड्रॉ करेंगे, प्रत्येक मनुष्य अपना अपना थोड़ा विचार करे। ऐसा माना जाता था कि रोटी, कपड़ा, मकान ये मनुष्य की बेसिक नेसेसिटीज़ है, लेकिन वो बेसिक नेसेसिटीज़ छोड़कर हम लोग कितना ऊपर आ गए हैं। बचपन में मुझे याद है मेरी दादी थी, नानी थी, वो कहा करती थी कि अगर तुम्हें तुम्हारी त्वचा अच्छी चाहिए तो घर में जो बेसन है वो थोड़ा सा बेसन ले लो, उसमें हल्दी मिलाओ, उसमें थोड़ा सा दूध, क्रीम, मलाई मिला के अपने चेहरे पे लगा लो, चेहरा अच्छा हो जाएगा। तो सारा बचपन 20-25 साल उसी बात में निकल गए। फिर बड़े होने के पश्चात एक टीवी पे एडवर्टाइज आ गया, फेयर एंड लवली। अब फेयर एंड लवली लगाओ तो 21 दिनों में तुम्हारी त्वचा अच्छी हो जाएगी। मेरे जीवन में क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है, ये निर्णय कौन करता है, किसे करना चाहिए? मेरे जीवन में क्या आवश्यक है, इसका निर्णय आजकल टीवी के एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं। टीवी मुझे बताता है कि मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या नहीं खरीदना चाहिए। अब टीवी ने मुझे बताया फेयर एंड लवली खरीदो, तो मैं फेयर एंड लवली लेकर आ गई। अब केवल एक फेयर एंड लवली से काम नहीं होता। तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, जैसे मैंने कहा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है। एक छोटी सी बच्ची है, 10-12 साल की बच्ची, जो आज के ज़माने की बच्ची है। एक बार मैं उससे बात कर रही थी, वो मुझे समझा रही थी। उस बच्ची को मेकअप करने का बहुत शौक था। हम लोग किसी बर्थडे पार्टी में गए थे और वो बच्ची अपना पूरा मेकअप किट लेकर आई थी और मैं उससे पूछ रही थी कि इसमें क्या क्या है, तुम क्या लगाते हो। तो बड़े प्यार से वो मुझे एक एक चीज़ समझा रही थी और कह रही थी कि आंटी, आपने ना अपने स्किन का बहुत ख्याल रखना है। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए मुझे? तो उसने मुझे ये इतनी बड़ी लिस्ट पढ़ा दी कि सबसे पहले तो तुम्हें मास्क लगाना चाहिए, फिर एक्सफोलिएट करना चाहिए, फिर क्या टोनर लगाना चाहिए, वॉश करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक स्किन की त्वचा को संभालने के लिए इतने सारे 10-12 प्रोडक्ट अब मेरे लिए आवश्यक हो गए। आई नीड देम। अब मैं कबर्ड खोलती हूँ तो मेरे यहाँ 10-20 क्रीम के बोतलें होती है। देखिए, सन्यासी और भगवत गीता की बातें थोड़ी देर के लिए बाजू में रख देते हैं, कर्म संन्यास, कर्मयोग वगैरह सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो हाइपर कंज्यूमरिज्म का कल्चर हमारे समाज में आ गया है, जिसके हम सारे लोग शिकार बन चुके हैं, हम सारे लोग थोड़ा बैठकर विचार करें कि जितनी चीज़ें हम खरीदते हैं क्या हमें उनकी वास्तविक आवश्यकता है? जो चीज़ें हम खरीदते हैं उसका एनवायरनमेंट पे क्या परिणाम होता है? एक आर्टिकल में पढ़ रही थी, द डार्क साइड ऑफ कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। जो कॉस्मेटिक्स हम लोग खरीदते हैं उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं। पाम ऑयल होता है, कोका, मिका जैसे इंग्रेडिएंट्स आजकल होते हैं। उस आर्टिकल में लिखा था कि मिका माइनिंग करने के लिए भारत में और दूसरे कहीं देशों में चाइल्ड लेबर का उपयोग किया जाता है। हम लोगों के हाथ में इतनी बड़ी क्रीम की बोतल आती है, हम लोग जानते नहीं कि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो प्रोड्यूस कैसे हुए। वो प्रोड्यूस करने के लिए मिका माइनिंग, मिका नाम के किसी मटेरियल को निर्माण करने के लिए माइनिंग में छोटे छोटे बच्चों को भेजा जाता है। क्यों छोटे बच्चों को भेजा जाता है? क्योंकि वो साइज़ में छोटे होते हैं, उनके हाथ छोटे होते हैं, उनकी उंगलियां छोटी छोटी होती है। तो माइन में जाकर छोटी छोटी जगह पर वो घुस सकते हैं। छोटी सी जगह पर जाकर वो छोटे छोटे टुकड़े उठाकर अपने बैग में डालकर ऊपर ले आते हैं। 22,000 से ज़्यादा बच्चे बिहार और झारखंड में इस मिका माइन में आज काम कर रहे हैं। उनकी सारी सेहत खराब हो रही है, उन्हें बहुत सारी बीमारियां हो रही है, त्वचा की बीमारियां, उन्हें खाने को नहीं मिलता। ये जो पूरी इंडस्ट्री है ये अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री है। बच्चों से ये सारे इंग्रेडिएंट्स बाहर निकलवाते हैं। यही इंग्रेडिएंट्स फिर मार्केट में बहुत सारे मिडलमैन और होलसेल डीलर्स के थ्रू मार्केट में आते हैं। तो जैसे मैंने कहा, संन्यास वगैरह की बातें हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन जो चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, कॉस्मेटिक्स है, उसका पर्यावरण पर क्या असर होता है, उसका लोगों पर क्या असर होता है, उसका दूसरे लोगों पर क्या असर होता है, इतना तो विचार करना सीखें।
आवश्यकता जितनी ज़्यादा होती है उतनी इच्छा आकांक्षा ज़्यादा होती है। आवश्यकता जितनी हम लोग कम करना सीखें, बेसिक मिनिमल, नया शब्द है कि मिनिमलिस्टिक लिविंग, जितना हम लोग कम आवश्यकताओं के साथ जीना सीखें उतनी ये सारी हमारी इच्छाओं का जो आवेग है वो आवेग धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर मुझे ये खरीदना है, वो खरीदना है। बिंज शॉपिंग कहते हैं, बिंज ईटिंग कहते हैं, बिंज वॉचिंग कहते हैं। तो ये जो बिंज प्रकार है ये हाइपर कंज्यूमरिज्म कल्चर का एक परिणाम है। प्रामाणिकता से सारे हम लोग सुशिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझ सकते हैं ये बातें। तो अपने जीवन में इन बातों का प्रामाणिकता से परीक्षण करें और अपनी आवश्यकताओं का जो विस्तार हो गया है वो विस्तार धीरे धीरे कम करें। नित्य सन्यासी की व्याख्या कि इच्छा आकांक्षाओं को कम कैसे करें, आवश्यकताओं का परीक्षण, ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय है कुसंगति का त्याग करें। संग माने सहवास, हम लोग किसके सहवास में रहते हैं, किसके संगत में रहते हैं, किसकी सोबत है हमें। जिस व्यक्ति वस्तु के सहवास में रहता है उसके विचारों का हम पर बहुत बड़ा परिणाम होता है। कुसंगति केवल दुर्योधन, दुशासन, शकुनी जैसे लोगों को कुसंगति नहीं माना जाता। प्रत्येक वो व्यक्ति, प्रत्येक वो वस्तु जो हमें पारमार्थिक प्रगति होने से रोकती है, हमारे मार्ग में बाधा निर्माण करती है, मन में अनेक निषिद्ध इच्छा निर्माण करती है, मन में इच्छाओं का आवेग बढ़ाती है, ऐसी सारी वस्तुएं, सारे व्यक्ति पारमार्थिक दृष्टि से कुसंगति है। भागवत में एक कथा आती है, थोड़ा सी कथा सुनते हैं कि परीक्षिति राजा, सब लोगों को कथा पता है कि परीक्षिति राजा को तक्षक दंश करने वाला था। इसलिए परीक्षिति राजा अपने जीवन के अंतिम 7 दिनों में भागवत सुनने के लिए बैठा है। परीक्षिति के आजू बाजू में बहुत बड़ी सुरक्षा है, वहां पर कोई जा नहीं पाता आसानी से। कश्यप ऋषि नाम के एक ऋषि थे जिन्हें मंत्र पता था जिससे गहरे से गहरा विष उतारा जा सकता था। कश्यप ऋषि ने यह सोचा कि मैं नगरी में जाता हूँ, अपने राजा के पास जाता हूँ, अगर तक्षक ने उसे दंश किया तो मैं राजा का विष उतारूंगा, उस माध्यम से राजा की रक्षा भी हो जाएगी और राजा बहुत अच्छा राजा है, सारे नगरी का हित होगा, सारे नगरी का कल्याण होगा, राजा की जान बचेगी और फिर राजा की जान बचेगी तो मुझे भी थोड़ी धन दौलत मिलेगी, मुझे भी थोड़ी प्रतिष्ठा मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी। इस तरह की इच्छा, इस तरह का विचार मन में करते हुए कश्यप ऋषि उस नगरी में जा रहे हैं जहाँ पर राजा परीक्षिति भागवत सुनने के लिए बैठा है। कथा यूँ आती है कि तक्षक को समझ में आता है कि इस तरह कश्यप ऋषि वहाँ पर जा रहे हैं। तक्षक स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश लेकर कश्यप ऋषि से जाकर मिलता है। कश्यप ऋषि से पूछता है कि कहाँ जा रहे हो भाई? कहता है कि मैं राजा का विष उतारने के लिए जा रहा हूँ। तक्षक कहता है कि तक्षक तो बहुत बड़ा जालिम विषारी है, तुम उसका विष कैसे उतार पाओगे? तो कश्यप ऋषि कहते हैं मेरे पास एक स्पेशल विद्या है, स्पेशल मंत्र है जिससे ये संभव है। तो तक्षक वहाँ पर ब्राह्मण का वेश छोड़ के अपने मूल स्वरूप में आता है और कहता है कि देखो यहाँ पर एक बड़ा सा वृक्ष है, मैं इसे दंश करता हूँ, तुम जाकर इस वृक्ष का विष उतारो तो मैं तुम्हारी कला को मान जाऊंगा। कश्यप ऋषि बोलते हैं ठीक है। तक्षक उस वृक्ष को दंश करता है, एक क्षण में वो वृक्ष काला हो जाता है और फिर भस्मसात हो जाता है, पूरा जमींदोस्त हो जाता है। तो कश्यप ऋषि वहां पर अपना मंत्रोच्चारण करते हैं और वो जो वृक्ष था वो पहले जैसा बिल्कुल बड़ा हरा भरा सा खड़ा हो जाता है। तक्षक को बड़ा आश्चर्य होता है कि कितना तुम्हारा मंत्र पावरफुल है, लेकिन फिर उसे चिंता होती है कि अब परीक्षित राजा को दंश कैसे किया जाए। तो वो कश्यप ऋषि को मोह में डालता है कि तुम सोचो वहां पर जाने के पश्चात तुम्हें कितना धन मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रकम कितनी मिलेगी, तुम उसका विचार करो, उससे 4 गुना ज़्यादा धन मैं तुम्हें अभी इसी समय देता हूँ, क्यों वहाँ पे राजधानी में जाने का कष्ट करते हो। तो कश्यप ऋषि वहाँ पर मोहित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं और फिर तक्षक से अपना धन लेकर अपने घर में लौट जाते हैं। आगे की कथा हम सबको पता है कि परीक्षित राजा का मृत्यु होता है। तो कश्यप ऋषि कल्याणकारक मार्ग पर निकल पड़े थे। वो चाहते थे कि राजा का कल्याण हो, बड़े समष्टि का कल्याण हो और उस माध्यम से मेरा अपना खुद का भी कल्याण हो। कल्याणकारक मार्ग पर चलते हुए बीच में ही तक्षक आ गया।
बिल्कुल उसी तरह हम भी कल्याणकारक मार्ग पर चलते हैं और बीच में हमारे अनेक सारे तक्षक आ जाते हैं। क्या कहते हैं तक्षक? चलो ना दीदी, शॉपिंग के बहुत बड़ा मॉल लगा है, बहुत बड़ा सेल है, शॉपिंग करके आते हैं। चलो ना दीदी, वहाँ इतनी अच्छी मूवी लगी है, इकट्ठा बैठ के मूवी देखते हैं। आज सैटरडे संडे है, आज सब लोग इकट्ठा बैठ के वेब सीरीज देखते हैं, बिंज वॉचिंग। पूरा का पूरा सीज़न हमें आज एक ही दिन में फिनिश करना है। तो ये जो सारे तक्षक हैं, ये वास्तव में बुरे लोग नहीं हैं। अगर हम लोग व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो अच्छे लोग हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे मित्र परिवार के लोग हैं, कई बार हमारे परिवार के भी लोग हो सकते हैं। तो कुसंगति को टालो, माने जितना हो सके उनके प्रभाव से दूर रहने का प्रयास करो। जो लोग परिवार के बाहर हैं उन्हें हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जो लोग परिवार के अंदर हैं उन्हें छोड़ के तो हम लोग कहीं पर नहीं जा सकते। यही बात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि तुम जहाँ पर हो वो जगह, वो लोग छोड़कर कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन घर के लोग छोड़कर बाहर के कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, कई सारे व्यक्ति, वस्तु, घटना, टीवी के सीरियल्स, टीवी के एडवर्टाइजमेंट्स, ये सारे लोग उस तक्षक की तरह काम करते हैं और हमें कल्याणकारक मार्ग पर जाने से रोकते हैं। तो यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण उपाय कहा गया है कि कुसंगति को टालो। जो व्यक्ति, जो वस्तु, जो टीवी, जो सीरियल तुम्हें निगेटिवली इन्फ्लुएंस करती है, जो तुम्हारे मन में इच्छाओं का आवेग बढ़ाती है, उन चीज़ों से दूर रहो, कुसंगति का त्याग करो। ये दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय है नित्य संन्यास। संन्यस्त वृत्ति का वर्णन हम लोग देख रहे हैं। विचार करें। कौन सा विचार करें? कि जब तक मेरे मन में इच्छा है, जिस क्षण मेरे मन में इच्छा निर्माण होती है उसी क्षण मैं बंधन में बंध जाती हूँ। आई एम कॉट। मैं बंधन में पड़ जाती हूँ, गिरफ्तार हो जाती हूँ। ये कैसे संभव है? समर्थ रामदास स्वामी ने हमारे कह के रखा है कि प्राणी संकल्पे बांधला। जिस क्षण मन में इच्छा, उसी क्षण मन में बंधन निर्माण हुआ। किसी ने आकर मेरे हाथ बांधे तो 2-4 घंटे में खड़ी रहूँगी, फिर कहूँगी भाई खोल दो, कितने देर मुझे बांध के रखोगे। किसी ने आकर मुझे कमरे में बंद कर दिया, किसी ने आकर मुझे अंधेरे कॉर्नर में बंद कर दिया, तो मैं 1 दिन 2 दिन राह देखूँगी, फिर कहूँगी कि मुझे छुड़ाओ यहाँ से, मैं कितनी देर यहाँ पर कमरे में बंद रहूँगी। बाहर का जो बंधन है वो दिखाई देता है, समझ में आता है। बाहर के बंधन से छूटने का हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन अंदर का बंधन है ये हमें समझ में ही नहीं आता। जिस क्षण मन में इच्छा निर्माण हुई, कौन सी इच्छा? एपिसोड में क्या हुआ? 47वां एपिसोड आज आने वाला था। 47वें एपिसोड में क्या हुआ? उस दीदी को बच्चा होने वाला था, वो बच्चा हुआ कि नहीं हुआ? अब जब ये मन में इच्छा निर्माण होती है कि एपिसोड में क्या हुआ, जब तक मैं टीवी ऑन नहीं करती, जब तक मैं बैठकर वो एपिसोड नहीं देखती, तब तक मेरा मन शांत नहीं होता। आई एम कॉट। इच्छा निर्माण हो गई कि मुझे अब बड़ा घर चाहिए। जब तक वो बड़ा घर मैं नहीं खरीदती, मन में शांति नहीं है। इच्छा निर्माण हो गई, मुझे जाकर पेरिस देखना है। जब तक मैं खुद उठकर पेरिस नहीं जाती, तब तक मन शांत नहीं है। वही विचार, वही इच्छा मन को ऑक्यूपाई करके रखती है, मन को अस्वस्थ करती है, बेचैन करती है। और ये जो है एक वैचारिक मार्ग है। जिस क्षण मन में इच्छा निर्माण हो गई, आई एम कॉट, मुझे बंधन में बांध लिया गया है। और ये अदृश्य बंधन है, अंदर का बंधन है, समझ में ही नहीं आता। तो इस तरह इच्छाओं को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि इच्छाओं के नेचर को समझे और किस तरह मैंने अपने आप को बंधन में बांध के रखा है, इस बात को धीरे धीरे समझे। ये तीसरा उपाय है कि इच्छाओं के बंधन कारक नेचर को समझो और इस नेचर को समझ के अपने आप को उस बंधन से मुक्त करने का प्रयास करो, मुक्त रखने का प्रयास करो। चौथा एक उपाय कहा गया है कि जितनी तुलना अधिक, उतनी मन में इच्छाएं अधिक होती है। जितनी तुलना कम, उतनी मन में इच्छाएं कम होती है। तुलना ज़्यादा, इच्छा ज़्यादा, तुलना कम, इच्छा कम। ये एक सिंपल इक्वेशन है, हम लोग इसे याद रख सकते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, हम लोग किसी दूसरे के घर में जाने के पश्चात जब घर में आते हैं तो छोटे बच्चे घर में आकर बोलते हैं, देखो वहाँ पे हम लोग उनके घर में गए थे, कितना बड़ा घर था उनका,
उनके घर में जो बच्चा था उसके पास 2-2 कमरे थे। उसने एक कमरे में अपने खिलौने रखे थे, दूसरे कमरे में उसने अपना स्टडी रूम बना के रखा था। कितना बड़ा घर है। उनके पास BMW कार भी है। उनकी माता देखो रोज़ नए मज़े मज़े की चीज़ें करके उन बच्चों को खिलाती है। क्या मम्मी अब आप तो रोज़ सिर्फ रोटी और सब्ज़ी बनाते हो, उनके घर में देखो कितनी मज़े मज़े की चीज़ें होती है। तो तुलना जितनी मन में अधिक, उतनी इच्छाएं अधिक होती है। अब बच्चे हैं, तुलना करते हैं तो समझ सकते हैं, लेकिन बड़े लोग भी तुलना करते हैं। बड़े लोग भी कहते हैं अपने घर पे आके, देखो उनका बच्चा कितनी पढ़ाई करता है, तुम्हें इतने मार्क्स क्यों नहीं आते। देखो उनका बच्चा सुबह 4 बजे उठता है, तुम 4 बजे क्यों नहीं उठ सकते। तो उनका बेटा जितना यशस्वी है उतना मेरा बेटा यशस्वी हो। उनकी बेटी जितनी होनहार है उतनी मेरी बेटी होनहार हो। उनके घर में जैसा कारपेट है वैसा मेरे घर में हो। जितनी तुलना अधिक, उतनी मन में इच्छाएं अधिक होती है। एक बहुत सुंदर वाक्य मैंने पढ़ा था, वी वर्क द जॉब्स दैट वी हेट टू बाय द थिंग्स दैट वी डोंट नीड टू इम्प्रेस द पीपल वी डोंट लाइक। बहुत सुंदर वाक्य है, देखिए, वी वर्क द जॉब्स दैट वी हेट टू बाय द थिंग्स वी डोंट नीड टू इम्प्रेस द पीपल वी डोंट लाइक। जीवन में हमारे सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उनके घर में इतनी सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मेरे भी घर में होनी चाहिए। और केवल चीज़ें होने से काम नहीं होता, तो ये मेरे घर में इतनी सारी चीज़ें हैं, लोग इसे देखें, लोग इसे पहचानें, लोग मेरी स्तुति करें, लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें। ये जो सारा इच्छाओं का समंदर है वो केवल तुलना के कारण हमारे मन में निर्माण हो गया। तो तुलना जितनी मिनिमाइज करे उतनी हमारे मन में इच्छाएं धीरे धीरे कम हो जाएगी। ये चौथा उपाय है। नित्य सन्यासी बनने के लिए थोड़े बहुत ये अलग अलग मार्ग है, अलग अलग विचार के तरीके हैं। हम लोग इनके बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा चिंतन कर रहे हैं। 5वां एक उपाय है कि इच्छा पूर्ति, आकांक्षा माने इच्छा पूर्ति होने के पश्चात जो सुख हमें मिलता है वो अत्यंत क्षणभंगुर है, वेरी वेरी टेम्पररी। इस बात को समझने का प्रयास करें। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके लिए कोई बहुत बड़े तत्वज्ञान की प्रणाली की आवश्यकता नहीं है। केवल हम लोग जीवन ऑब्जर्व करके, जीवन में निरीक्षण करके ये बातें समझ सकते हैं। आज तक मेरे जीवन में कितनी सारी मेरी इच्छाएं पूर्ण हुई है, कितना सारा सुख मुझे इन इच्छा पूर्ति से मिला है, लेकिन कौन सा सुख ऐसा है जो पूर्ण होने के पश्चात, उपभोगने के पश्चात उसी तरह टिका है, उसी तरह मेरे जीवन में शाश्वत स्वरूप से रहा है। 18 साल की थी मैं, तो बहुत बड़ी सालगिरह मनाई थी हमने, 18 साल की सालगिरह। किसे याद है कि 18वें साल की सालगिरह में हमने क्या किया था, कौन सा केक खाया था। फोटोज देखते हैं तो याद आता है, लेकिन ऐसे ही बैठे तो कितनी बातें याद आती है। 5 साल पहले हम लोग गए थे, यूरोप गए थे छुट्टी मनाने के लिए। अब वहाँ पर 10-20 चीज़ें हमने देखी, 2-4 चीज़ें याद रहती है। लेकिन अगर मुझे किसी ने पूछा कि तुम कौन से होटल में रहे थे, कौन से एरिया में रहे थे, तो कितनी चीज़ें हैं जो हमें याद आती है, कौन सा शहर है, कौन सी बातें हैं। और अगर याद आए भी तो जो सुख मैंने उस समय अनुभव किया था, क्या वो सुख आज मैं इस समय अनुभव कर सकती हूँ। इतनी बड़ी पार्टी हुई, इतनी बड़ी शादी हुई, बहुत मज़ा किया हम लोगों ने 10 साल पहले। अब 10 साल पहले शादी में जो मज़ा आया, आज उसका क्या रिलेवेंस है। क्या आज मैं सुखी हूँ। उसका स्मरण करके 2 मिनट के लिए सुख मिलता वो ठीक है, लेकिन शादी का सुख जो उतने समय के लिए मिला था वो आज तक एक्सटेंड नहीं होता। उतने ही समय के लिए सुख रहता है, चाहे सत्ता हो, संपत्ति हो। सत्ता, संपत्ति, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, ये 5 बाह्य विषय है। और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये अंदर के विषय है, ऐसे माना जाता है। केवल हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। लेकिन इन 5 या फिर 10 विषयों से जो भी सुख मिलता वो अत्यंत क्षणिक है, वेरी वेरी टेम्पररी। जो समझदार मनुष्य है वो ऐसे क्षणभंगुर चीज़ों के पीछे भागदौड़ नहीं करता। कितनी भागदौड़ करके कितना सारा अब तक मैंने खाना खाया है, कितना ट्रैवल किया है, कितने कपड़े खरीदे हैं, कितने बार मैंने अपनी फ़ोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट की है, कितने लाइक्स मुझे मिले हैं। लेकिन इतनी भागदौड़ करने के पश्चात ऐसा कोई भी सुख नहीं जो उसे शाश्वत स्वरूप से मेरे पास रहा है, जिसका मैंने अनुभव किया है। ऐसा कोई भी सुख नहीं।
तो इच्छा पूर्ति का ये स्वभाव, इच्छा पूर्ति का ये पैटर्न, इच्छा पूर्ति का ये नेचर, इसे अच्छी तरह से समझे कि ये सब टेम्पररी है, फिकल है, अत्यंत क्षणभंगुर है। तो इसके पीछे ज़्यादा भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। ये विचार सातत्य से करने से मन में जो इच्छाओं का आवेग है, इच्छाओं का जो विस्तार है, इसे कम करना संभव है। ये 5वां उपाय है। छठा एक और उपाय कहा गया है। देखिए मूल विचार क्या हो रहा है। भगवान कहते हैं कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए तुम्हें प्रत्यक्ष भगवे वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं। तुम जहाँ पर हो, जिस घर में हो, उसी गृहस्थी में रहते हुए केवल आकांक्षाओं का त्याग करो और द्वेष का त्याग करो। इस तरह तुम नित्य सन्यासी बन जाओगे, संन्यस्त वृत्ति के बन जाओगे, और संन्यस्त वृत्ति के होने के पश्चात तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। आज जहाँ जिस जगह पर हो, उसी जगह पर हो सकती है। तो फिर संन्यस्त वृत्ति के लिए इच्छाओं को कम कैसे करें, उसके लिए छठा उपाय है कि थोड़ा सा सेवा भाव हमारे अंदर विकसित करें। दूसरों की सेवा करने सीखें, दूसरों के सुख का विचार करना सीखें। आज जो हमारा जीवन है, कलयुग का प्रभाव है, विज्ञान युग का प्रभाव है, टेक्नोलॉजी का प्रभाव है। जिस तरह कंज्यूमरिज्म का कल्चर बढ़ रहा है, उस कंज्यूमरिज्म कल्चर का प्रभाव है कि मनुष्य केवल और केवल अपने खुद के सुख के बारे में सोचता है। मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, ये सब सुखी कैसे रहे, संतुष्ट कैसे रहे। ज़्यादा से ज़्यादा समय मनुष्य केवल अपने बारे में सोचता है। एक कहानी मैंने पढ़ी थी, इसका कोई भगवत गीता से या फिर संन्यास से संबंध नहीं है, लेकिन दूसरों के बारे में किस तरह सोचा जा सकता है उसका बहुत सुंदर उदात्त उदाहरण हमारे सामने है। सत्य कथा है। हमारे आर्मी में एक प्रसिद्ध लेफ्टिनेंट जनरल, एक इंडियन आर्मी के जनरल ऑफिसर हो गए। उनका नाम है जनरल कंवलजीत सिंह। कंवलजीत सिंह धिल्लन, उनको टाइनी धिल्लन भी कहा जाता है। तो ये जो केजेएस धिल्लन है, अब वृद्ध है, उनकी काफ़ी उम्र हो चुकी है, रिटायर हो चुकी है आर्मी से। उनके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ यूट्यूब पे है, इंटरनेट पे है। उनका एक इंटरव्यू में देख रही थी, तो ये जो अधिकारी हैं केजेएस धिल्लन या फिर टाइनी धिल्लन उन्हें कहा जाता है, वो अपने पत्नी के बारे में कह रहे थे कि सारे आर्मी अफसरों की पत्नियां कितनी धीरज की होती हैं और कितनी बहादुर होती है। उन्होंने अपने पत्नी का एक किस्सा बताया। तो ये जो पत्नी, उनकी नई नई शादी हुई थी और नई नई शादी होने के पश्चात आर्मी के अफसर होने के कारण ये किसी एक मिशन पर चले गए थे, दूर किसी गांव में चले गए थे। ये पत्नी 8 महीने की प्रेग्नेंट थी और अपने माता पिता के घर गई थी डिलीवरी के लिए। उस समय एक वार्ता न्यूज़पेपर में आई। उन दिनों में सोशल मीडिया नहीं था, टीवी भी नहीं था। एक वार्ता उन तक पहुंची कि केजेएस सिंह धिल्लन की मृत्यु हो गई। अब ये वार्ता सुनने के पश्चात, ये नई शादी हुई दुल्हन है, महिला है, 8 मंथ की प्रेग्नेंट है। उसने सबसे पहले क्या किया, उसने सुबह तक इंतज़ार किया और सुबह जो पेपर आया था, पेपर में बहुत बड़ी न्यूज़ छपी थी कि केजेएस सिंह धिल्लन की मृत्यु हो गई। उसने वो अखबार छुपाया। क्यों छुपाया? क्योंकि वो पढ़ने के पश्चात उनके माता पिता को बहुत ज़्यादा दुख होता। उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने माता पिता के बारे में सोचा कि उन्होंने ये वार्ता पढ़ी तो उन्हें बहुत दुख हो जाएगा। ये पहली एक बात वहाँ पे उस पॉडकास्ट में बताई थी। दूसरी बात टाइनी धिल्लन जो है अफसर, उन्होंने बताई कि उन्हें 2 बच्चे हो चुके थे। एक बच्चा 8 साल का था, एक उनका बेटा या बेटी 3 साल की थी। जब फिर से ये किसी मिशन पे चले गए और फिर से उन्हें ये वार्ता मिली, जो कंवलजीत सिंह धिल्लन है उनकी मृत्यु हो गई। तो ये दूसरी वार्ता मिलने के पश्चात, उस समय उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। रात को उन्हें ये 11 बजे कुछ वार्ता मिली और रात भर ये महिला बैठे सोचती रही कि ये 2 बच्चों को लेकर मैं क्या करूँगी, किस तरह मैं अपना जीवन बिताऊँगी। और उन्हें समझ में आ गया कि जैसे ही सुबह की पहली किरण आ गई, सूर्योदय हो गया, तो उन्होंने सोचा सूर्योदय हो गया है। वो जहाँ पर जिस रीजन में रहती थी, तो वहाँ पर आर्मी के बहुत सारे दूसरे अफसरों की बीवियाँ रहती थी, उनके भी परिवार थे। तो ये जो महिला है, इन्होंने सोचा कि अब बाकी के सारे लोग यहाँ पर आएंगे, सारे दूसरे आर्मी के वीरों की पत्नियाँ यहाँ पर आएंगी, मेरे साथ शोक मनाने के लिए आएंगी, मेरा सांत्वन करने के लिए आएंगी।
उनके सामने मैं एक टूटी हुई महिला के रूप में तो खड़ी नहीं हो सकती। मेरे पति आर्मी में इतने बड़े अफसर हैं और कमांडिंग ऑफिसर की मैं पत्नी हूँ। तो सुबह उठी, उन्होंने अपना ड्रेस चेंज किया, फ्रेशन अप हो गई, आईने के सामने खड़ी हुई, अपने बाल बनाए और अत्यंत धीरज के साथ, अत्यंत शांति के साथ वहाँ पर बैठकर उन्होंने आने वाले सारे विजिटर्स के साथ बैठ के बात की। फिर बाद में कुछ दिन निकल गए, दोनों समय उन्हें पता चला कि KJS धिल्लन नाम के कई सारे अफसर होते हैं, तो दोनों केसेस में किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। तो दूसरी बार उन्हें जब पता चला कि तुम्हारे पति जीवित है और दूसरे किसी की मृत्यु हो गई है, तो वो शांति से बैठी थी। ये खबर सुनने के पश्चात भी वो कुछ विशेष आनंदी नहीं हुई कि तुम्हारे पति जीवित है। ये सुनने के पश्चात भी वो शांति से ही बैठी थी। तो लोगों ने पूछा कि तुम्हें आनंद नहीं हुआ, आर यू नॉट हैप्पी? तुम्हें इतनी बड़ी बात पता चली है कि तुम्हारे पति जिंदा है। तो वो महिला ने क्या कहा, बहुत सुंदर रिप्लाई है, देखिए थोड़ा सा विचार कीजिए। वो महिला ने कहा, देखिए मेरे पति जीवित है, लेकिन दूसरे किसी ना किसी के पति की तो मृत्यु हुई है, किसी ना किसी का बेटा गया है, किसी ना किसी के पिता गए हैं। अब अगर इस बात पर इस समय पर मैं आनंदी हो जाऊंगी तो वो उचित नहीं रहेगा, क्योंकि एक और कोई आर्मी का परिवार दुख में है, एक और कोई महिला, पत्नी, माता आज दुख में है। इसे कहते हैं दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के दुख का विचार करना, दूसरों के सुख का विचार करना। अपने व्यवहार में, अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में अगर जो सारा फोकस हमारा केवल अपने खुद के जीवन पे होता है, वो फोकस कम करके हम लोग दूसरों के बारे में सोचना सीख जाए। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी कौन सी इच्छा मैं पूर्ण करूं, धीरे धीरे अगर इस तरह का विचार करने लगे तो फिर न द्वेष्टि न कांक्षति और नित्य सन्यासी होना संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि अब मुझे अपने खुशी के लिए इस संसार से ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी करना है वो केवल कर्तव्य बुद्धि से करना है। जो कुछ भी देना है वो दूसरों को देना है, उनकी खुशी के लिए करना है। जो भी देना है वो उनकी इच्छाएं मुझे पूर्ण करनी है, अपनी कोई इच्छा नहीं, व्यक्तिगत निजी जीवन में कोई स्वार्थ नहीं। अपने खुशी के लिए मुझे इस दुनिया की किसी व्यक्ति वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। ये जो विचार है ये धीरे धीरे विकसित हो सकता है। सेवा भाव विकसित होने से, दूसरों के सुखों का विचार करने से अपने मन में जो इच्छाएं हैं वो कम किए जाना संभव है। ये छठा उपाय हमने देखा। सातवां उपाय है कि अहंता और ममता क्षीण करें। अब देखिए ये जो सारे उपाय हम लोग देख रहे हैं वो एक ही बात के अलग अलग वेरिएशंस हैं। अहंता ममता कम करें, वही बात जो हमने छठे उपाय में देखी थी कि दूसरों का विचार करें, वही बात यहाँ पर अलग पद्धति से प्रस्तुत कर रहे हैं कि अहम माने मैं, अपना देह, और ममता माने मेरे अपने घर वाले, मेरा परिवार, उनके बारे में जो विचार है वो धीरे धीरे कम करें। अहंता ममता जितनी तीव्र होती है उतनी इच्छाएं ज़्यादा होती है। अहंता ममता जितनी क्षीण हो जाएगी उतनी हमारी इच्छाएं भी धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी। मनुष्य का क्या होता है कि जब लोग स्पिरिचुअलिटी के इस मार्ग में आते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं, तो वो हमेशा ये सोचते हैं कि मैं जब तक अपने घर में हूँ तो मेरा कुछ ये परमार्थिक जीवन में उन्नति होना संभव ही नहीं है। दूसरे किसी आश्रम में मैं जाकर रहूँगी, वहाँ पे जाने के पश्चात मेरा परमार्थ होना संभव है। घर में जब मैं रहती हूँ तो मैं और मेरा एक कमरा है, मेरा एक बेड है, वहाँ पे मैं बहुत अच्छी सी चादर बिछाती हूँ। एक मेरा स्पेसिफिक सेटिंग है, बिल्कुल मेरे मर्जी के अनुसार मैंने सारी चीज़ों को सेट करके रखा है। उसी तरह का बेड, उसी तरह की चादर, वहीं पर मैं सोती हूँ, वगैरह वगैरह। लेकिन आश्रम में जाने के पश्चात क्या होता है, वहाँ पर भी मुझे एक कमरा मिलता है और वहाँ पे जाने के पश्चात मैं कहती हूँ अब ये मेरा कमरा है, अब ये मेरा बिस्तर है, अब ये मेरी चादर है। एक किसी वर्कशॉप में हम लोग गए थे, वर्कशॉप में ये बात हुई थी कि हमें कमरा दिया गया था, वहाँ पर 2 दिन में आराम से रही, अब वो मेरा कमरा हो गया। लेकिन कुछ कारण के वश हमें वो कमरा बदल कर दूसरे कमरे में जाना पड़ा। वहीं पर जाकर मैं अस्वस्थ हो गई, बेचैन हो गई कि देखो मुझे मेरा कमरा छोड़ना पड़ा, इतना सब मैंने अच्छा सा सेटअप करके रखा था। घर में रहते हुए भी मैं और मेरा है, वहाँ पर आश्रम में जाने के पश्चात भी मैं और मेरा है, तो फिर आश्रम में जाने का उपयोग क्या हुआ?
लोग बड़ी बड़ी जगह पर जाते हैं मेडिटेशन करने के लिए, और फिर ये मेरा कॉर्नर है, ये मेरी चटाई है, ये मेरी रज़ाई है, यहाँ पर मैं बैठूंगी, ये मेरा पानी का ग्लास है, ये मेरी पानी की बोतल है, वगैरह वगैरह। तो मैं और मेरा जब तक नहीं छूटता तब तक आश्रम में जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ना वन में जाने का कोई फ़ायदा है, ना एकांत में जाने का फ़ायदा है, ना घर में रहने से कोई फ़र्क पड़ने वाला है। यही बात यहाँ पर भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम जहाँ पर रह रहे हो वहाँ पर केवल अपना विचार करने का दृष्टिकोण बदलो, विचार करने की पद्धति बदलो। तुम्हें प्रत्यक्ष जगह छोड़कर कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल विचार पद्धति और दृष्टिकोण बदलने से तुम नित्य सन्यासी हो जाओगे। अहंता ममता कम हो जाएगी, उतनी तुम्हारे मन की इच्छाएं भी कम हो जाएगी। तो ये 7वां उपाय हमने देखा, और 8वां जो उपाय है उसी का एक वेरिएशन हमने पहले देखा था, और ये दूसरा वेरिएशन है कि सत्संगति का विकास करे, कुसंगति को टाले, कुसंगति का जितना हो सके उतना त्याग करे। लेकिन केवल कुसंगति टालने से नहीं होता, तो सत्संगति विचार पूर्वक बढ़ाने का प्रयास करे। मनुष्य का ये है कि बहुत सारे लोग बॉर्डर लाइन पे खड़े हुए होते हैं इस परमार्थ मार्ग में। अगर प्रापंचिक इन्फ्लुएंस के लोग ज़्यादा हुए तो हम लोग प्रपंच की दिशा में चले जाते हैं। पारमार्थिक माइंडसेट वाले लोग हमें मिले तो हम लोग परमार्थ की दिशा में खींचते हुए चले जाते हैं। जो व्यक्ति हमें इन्फ्लुएंस करता है हम लोग उसकी दिशा में बहते हुए चले जाते हैं। ये एक सामान्य मनुष्य का स्वभाव है, सामान्य मनुष्य का गुणधर्म है ये। तो जितने हम लोग सत्संग में अधिक रहेंगे, संत महात्माओं के पास जाने का मन करता है, सद्गुरु के पास जाने का मन करता है। क्यों करता है? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात, संत सद्गुरु सबके बारे में सोचते हैं, सबके सुख का विचार करते हैं, सबके समाधान का विचार करते हैं, सबकी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज ने हमारे पसायदान लिखा तो उन्होंने लिखा था, दुरितान से तिमिर जाओ, विश्व स्वधर्म सूर्य पाओ, जोजे वांछील तोते लाहो प्राणी जातो। जिसकी जो भी इस संपूर्ण विश्व में इच्छा है, इस संपूर्ण विश्व में जिस प्राणी की जो भी इच्छा है वो इच्छा पूर्ण हो जाए, ऐसे संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए वो प्रार्थना करते हैं। मैं जब भगवान के सामने जाती हूँ तो केवल इतना ही सोचती हूँ कि मैं ठीक रहूँ, मेरा परिवार ठीक रहे, मेरे बच्चे ठीक रहे, मेरे बाल बच्चे अच्छे रहें, मुझे नौकरी लग जाए, मुझे प्रमोशन मिल जाए। मैं केवल अपने बारे में सोचती हूँ। लेकिन संत महात्मा सबके बारे में सोचते हैं, इसलिए जब हम लोग उनके पास जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, अच्छे वाइब्स आते हैं। हम लोग कहते हैं वहाँ पर सत्संगति बढ़ाने का प्रयास करें, संतों के साथ रहने का प्रयास करें। पारमार्थिक जिनका स्वभाव है, पारमार्थिक पिंड है, पारमार्थिक जिनका इंक्लिनेशन है, ऐसे दोस्तों के साथ रहने का प्रयास करें। जैसे मैंने कहा कि सारे लोगों के घर की परिस्थिति अलग अलग होती है। ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक मनुष्य के घर में वो मनुष्य छोड़कर जितने सारे घर के सदस्य हैं वो पारमार्थिक हो, ये आवश्यक नहीं है। ये ईश्वर की योजना भी नहीं है। प्रत्येक घर में प्रत्येक मनुष्य को अत्यंत विरुद्ध स्वभाव के लोग उसके घर में होना संभव है। घर वालों को छोड़ के तो हम लोग कहीं पर जा नहीं सकते, लेकिन इमीडिएट जो हमारी फैमिली है, हमारे घर में रहने वाले परिवार वाले छोड़कर जो बाहर के लोग हैं, उनकी संगति अगर हम लोग विचारपूर्वक स्वीकार करें, विचारपूर्वक त्याग करें, विचारपूर्वक अवॉइड करें, थोड़ा सत्सत विवेक बुद्धि, थोड़ा स्ट्रेटेजिकली अगर हम लोग ये सारी बातों का ध्यान रखें, तो घर में रहते हुए, जिस घर में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिन लोगों के बीच रहते हैं, उन्हीं लोगों के बीच रहते हुए इन उपायों के साथ अपने मन में जो इच्छा आकांक्षा है उन्हें कम करना संभव है। ये सबसे पहली बात। और दूसरी बात जो भगवान ने कही थी, न द्वेष्टि, अपने मन में जो द्वेष है उस द्वेष को कम करो। अब द्वेष ये जो विकार है ये इच्छा नाम के विकार पर ही निर्भर है। इच्छा, कामना, आकांक्षा जितनी कम होगी उतना द्वेष ऑटोमेटिकली अपने आप कम हो जाएगा। 2029 में भारत के पंतप्रधान कौन बनेंगे? कोई भी बने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा शायद, लेकिन कोई भी व्यक्ति पंतप्रधान बने, मुझे उस व्यक्ति से द्वेष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मुझे पंतप्रधान बनना ही नहीं है। तो जो भी बनेगा उससे द्वेष करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, वो निर्माण नहीं होगा।
मुख्यमंत्री चाहे कोई भी बने, लेकिन मुझे उसके प्रति द्वेष निर्माण नहीं होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री बनना ये मेरे मन में इच्छा ही नहीं है। लेकिन जहाँ पर जिस घर में मैं रहती हूँ, जिस रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में मैं रहती हूँ, वहाँ पे जो एसोसिएशन है उसके इलेक्शंस होते हैं, वो इलेक्शन के लिए मैं खड़ी होती हूँ, वहाँ पर हार जाती हूँ। दूसरी कोई व्यक्ति जब जीत जाती है तो मेरे मन में उसके प्रति द्वेष निर्माण होता है कि वो बिल्कुल भी काम नहीं करती, पता नहीं लोगों ने उसे कैसे चुनाव में जिता कर दिया। तो उसके प्रति मन में द्वेष निर्माण हुआ। क्यों निर्माण हुआ? क्योंकि मन में इच्छा थी मुझे प्रेसिडेंट बनना है, अपने रेसिडेंशियल एसोसिएशन का मुझे प्रेसिडेंट बनना है। ये इच्छा थी, इसलिए मन में द्वेष निर्माण हुआ। मुझे प्रमोशन चाहिए, ये इच्छा है, इसलिए जिस व्यक्ति को प्रमोशन मिलता है उसके प्रति मेरे मन में द्वेष निर्माण हो जाता है। किसी जगह पर हम लोग जाते हैं, मेरे बेटे की तरफ किसी ने नहीं देखा, उसके बेटे की सबने तारीफ की, मन में द्वेष निर्माण हो गया, क्योंकि मन में इच्छा है। मुझे लगता है कि मैं देह हूँ, ये मेरा बेटा है और मेरा बेटा बहुत ही होशियार है, बहुत ही होनहार है, सारे लोग उसे देखें, सारे लोग उसकी तारीफ करें, ऐसी मन में इच्छा है, इसलिए मन में द्वेष निर्माण हुआ। तो द्वेष को अगर कम करना है तो सबसे महत्वपूर्ण बात, मन में बसी कामनाओं को कम करो, इच्छाओं को कम करो, इच्छाओं के आवेग को कम करो। इच्छाओं का पूरी तरह से निराकरण करना हम जैसे गृहस्थ लोगों के लिए शायद संभव नहीं है, लेकिन उन्हें मिनिमाइज करना संभव है। बेयर मिनिमम तक इन इच्छाओं को लाना संभव है। प्रयत्नपूर्वक हम लोग ये अवश्य कर सकते हैं और भगवान फिर अंत में उसका परिणाम कहते हैं कि इस तरह इच्छा और आकांक्षा, द्वेष कम करने से तुम नित्य सन्यासी बन जाओगे। परिणाम क्या होगा कि निर्द्वंद्व जीवन में कोई द्वंद्व नहीं रहेगा, राग द्वेष नहीं रहेगा, सुख दुख नहीं रहेगा। सुखम बंधात प्रमुच्यते, सारे बंधनों से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मैं देह हूँ, ये पहला बंधन है, उसे देह तादात्म्य कहते हैं। जग सत्य है, ये दूसरा बंधन है, उसे जगत सत्यत्व कहते हैं। मैं कर्ता भोक्ता हूँ, उसे कर्तृत्व भोक्तृत्व का बंधन कहते हैं। ये तीनों बंधनों से तुम्हारी धीरे धीरे मुक्ति हो जाएगी। कब मुक्ति हो जाएगी? जब अपने ही घर में तुम संन्यस्त वृत्ति से रहोगे। ये जो संन्यस्त वृत्ति है, ये मनुष्य के साधक के अंदर की स्थिति है। ये बाहर जाहिर करने की, लोगों को शब्दों में कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण और मार्मिक मुद्दा है, इसे अच्छी तरह से समझिए। नहीं तो क्या होता है कि हम लोग गीता के क्लास में इस तरह की बातें पढ़ते हैं और बहुत जोश में आकर अपने घर में जाकर कहते हैं कि देखो अब ना मेरी कोई ममता नहीं है, मेरी बिल्कुल अटैचमेंट नहीं है, तुम में नहीं है, ना इस वस्तु में है, ना इन खाने पीने की चीज़ों में है, अब मैं बिल्कुल विरक्त हूँ, डिटैच्ड हूँ। ये कहने की बातें नहीं है, दूसरों को समझाने की बातें नहीं है। घर में रहने वाले सारे लोग गीता नहीं पढ़ते, घर में रहने वाले सारे लोगों को ये बातों का कोई अंदाज़ा भी नहीं है। तो घर वालों के साथ रहते हुए घर वालों की तरह उन्हीं के स्तर पे रहते हुए व्यवहार करें, उनसे सामान्य व्यक्ति की तरह बर्ताव करें। किसी ने अगर पूछा कि अब मैं यहाँ से चली जा रही हूँ, दीदी क्या तुम मुझे मिस करोगी? हाँ, मुझे तुम्हारी बहुत बड़ी याद आएगी, हम लोगों ने कितना अच्छा समय साथ में बिताया। ये उसे कहने में क्या हर्ज है? तो व्यवहार की तरह करें, व्यवहारिक दृष्टि से जैसा अपेक्षित है वैसा प्रेम करें, वैसा प्रेम दिखाए, लेकिन मन में संन्यस्त वृत्ति हो। कबीर जी का एक बहुत सुंदर दोहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जोगी गोसाई से बड़े कपड़े रंगे हैं गेरुए। कबीर जी का है, किसका है मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत सुंदर दोहा है कि जोगी गोसाई से बड़े कपड़े रंगे हैं गेरुए, मन को तो रंगते नहीं, कपड़े रंगे तो क्या हुआ। बाहर के वस्त्र भगवे हैं या सफ़ेद हैं या नीले हैं या लाल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर का मन संन्यस्त हो, अंदर हमारे मन का रंग भगवा हो, अंदर हमारा मन अत्यंत निर्मल हो, शुद्ध हो, स्वच्छ हो और शांत हो। और ये मन की स्थिति, इसका डिस्प्ले करने की, दंभ करने की कोई आवश्यकता नहीं। मन ही मन में संन्यस्त वृत्ति बनाए रखे, मन ही मन में निरिच्छ होने का प्रयास करे, निर्द्वंद्व होने का प्रयास करे, राग द्वेष रहित होने का प्रयास करे और व्यवहार में रहते हुए व्यवहार के नियमों के अनुसार व्यवहार करें। ये हम जैसे लोगों के लिए कर्म संन्यास न लेते हुए संन्यस्त वृत्ति से रहने का एक अत्यंत सुंदर मार्ग भगवान श्री कृष्ण बताते हैं।
तो आज हमने तीसरे इस श्लोक का अत्यंत विस्तार से विचार किया, क्योंकि हमारे रोज़ के जीवन में आवश्यक और एप्लीकेबल ऐसा ये श्लोक है, महत्वपूर्ण श्लोक है। आज हम लोग हमारा चिंतन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले सत्र में चौथे श्लोक से आगे हम लोग विचार आगे बढ़ाएंगे। यहीं पर रुकते हैं। हरि ओम तत्सत।